हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th के एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम आपके पास में फिजिक्स का कल एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मैं आपको पास होने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं, जिससे बच्चे अच्छा कर जाएँ पेपरों में। क्या होता है, पहले तो मार्च में एग्ज़ाम हुए, मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद में फिजिक्स के में जिस बच्चे के मार्क्स कम आए होंगे तो उसको दोबारा री एग्ज़ाम देने के मौका दिया हुआ है। ठीक है, तो आप दोबारा मौका दे करके अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हो, फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो मैं आपके पास में यूनिट वाइज आपको क्या करूँगा, क्वेश्चंस बताऊँगा। यूनिट वाइज आपके पास में क्या करूँगा, यूनिट वाइज आपके पास में क्वेश्चंस बताऊँगा और आप उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख लेना, या जो भी आपके पास में सीरीज़ हो, गाइड हो, या आपके पास में जो आपके टीचर के द्वारा बनाए गए नोटबुक हो, उससे आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को जरूरी याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस की क्या करूँगा, शुरुआत करूँगा और फिर मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, सिर्फ मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके क्या करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि अगर आपको क्या करना है, अच्छे से पास होना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन नंबर लिखो, इकाई 1 का चलेंगे अपन लोग। मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप करोगे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं, आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। ओके, पहला आपके पास में क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आपके पास है मूल आवेश वाला, मूल आवेश किसे कहते हैं। दूसरा आपके पास में आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। ओके, इन दोनों को करने के बाद में आप तीसरा करोगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्या करोगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण करोगे। पहला क्वेश्चन क्या करोगे, पहला तो आपके पास में ये हो गया, मूल आवेश किसे कहते हैं। दूसरा आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। तीसरा आपके पास में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण होंगे। ये आपके पास में किसकी बात हो रही है, यूनिट 1 की बात हो रही है। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आप करोगे समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। कौन सा पृष्ठ, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं। ठीक है बेटा, अगला आप लोग लिखोगे समविभव पृष्ठ हो गया, ये हो गया। आप अगला करोगे गॉस की प्रमेय लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। कौन सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्या, गॉस प्रमेय लिखिए, प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध करिए। गॉस प्रमेय लिखिए एवं इसे सिद्ध करो। और लास्ट क्वेश्चन इसमें से एक और ही कहना कि कौन सा, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट, कौन सा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या करोगे, व्यंजक निगमित कीजिए। धारिता के लिए क्या करोगे, व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर से आप लोग क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करोगे। इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास में। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके पास में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 1 और 2 से इतने क्वेश्चन से याद करने के बाद में यूनिट नंबर किस पे आते हो आप, 2 पे आते हो। यूनिट नंबर किस पर आते हो, 2 पे आते हो। तो पहला क्वेश्चन सुन लीजिए यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपके पास में किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम, किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम अच्छे से कर लेना। दूसरा प्रश्न आपके पास में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित, लिख लेना आप इनको अभी कॉपी में, आज पूरे इनको
वैसे तो आपने रिवाइज कर रहे होगे और आज में इसको पूरे कर लेना। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, और आपके पास में हाँ एक ये क्वेश्चन और कर लेना, प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल में अंतर। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर, ठीक है। और अगला प्रश्न आपके पास में आता है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, ठीक है बेटा। और लास्ट क्वेश्चन इसमें से हाँ एक आपके पास में कौन किसका नियम, ओम का नियम और करना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आधे घंटे में सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आधे घंटे में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस सिर्फ ये थोड़ा सा बड़ा है आपके पास में, और सारे क्वेश्चन आपके पास में कैसे हैं, छोटे हैं। इसको छोड़ करके सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसको याद करके आपके पास में यूनिट 1 और यूनिट 2 आपके पास में क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब किस पे आ जाइए आप, यूनिट 3 पे आ जाइए, ठीक है। यूनिट 3 को जरा देखिए एक बार ध्यान से, यूनिट 3 को एक बार ध्यान से देखोगे बेटा, तो यूनिट 3 में सबसे पहले तो आप सुनो, पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन क्या करना है आपको, पहले तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण याद करना, ओके। उसके बाद दूसरे नंबर पर विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर करोगे 2, ठीक है। उसके बाद में फ्लेमिंग 2 होने के बाद में उसके बाद लॉरेंज बल किसे कहते हैं, और इसके लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। इस क्वेश्चन को भी करोगे। 3 के बाद में बायो सावर्ट का नियम करना। 4 और एम्पियर का परिपथीय नियम। किसका नियम, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कुछ भी नहीं हो तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर करके जाना। क्या, एम्पियर का परिपथ नियम। एम्पियर का परिपथ नियम। तो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, पहला आपके पास में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच में अंतर, दूसरा आपके पास में लॉरेंज बल, तीसरा आपके पास में एम्पियर का परिपथ नियम, और एक आपके पास में बायो सावर्ट का नियम भी हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कर सको तो हो जाए तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यूनिट 3 कंप्लीट होने के, यूनिट 3 में भी कितने क्वेश्चन है आपके पास, 4 से 5 क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद अगली यूनिट कौन सी, यूनिट 4 पर आ जाइए। यूनिट 4 थोड़ी टफ पड़ती है, इसलिए इसमें से कम क्वेश्चन अच्छे से याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो यूनिट 4 में से आप कौन कौन से क्वेश्चन याद करोगे, यूनिट 4 में से आप करोगे पहली बात तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा। कौन सा पहला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा करोगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखो, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा के बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्या, स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण में अंतर। अन्योन्य प्रेरण में क्या बेटा, अंतर। इसको करोगे बहुत अच्छे से, अगर पास होना है ना, नंबर बढ़वाने हैं, तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर के बाद में एक, अगर इसमें 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, दो क्वेश्चन में से एक जरूर पूछे निकल करके आएगा आपके पास में, एक तो LCR और एक आपके पास में ट्रांसफार्मर। अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो ये 2 क्वेश्चन तो आपको करके ही जाने पड़ेंगे। इस चैप्टर में से कितने का पूछा जाता है, एक 4 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करोगे तो आपके कितने मार्क्स रेडी हो जाएंगे बेटा जी, आपके पास में आपके 4 मार्क्स रेडी हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, आपके पास में आपके कितने मार्क्स रेडी हो जाएंगे, 4 मार्क्स। यानी एक तो आपके पास में LCR और एक आपके पास में ट्रांसफार्मर। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको LCR के बारे में ही पता होगा और ट्रांसफार्मर के भी बारे में पता होगा। और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेना, अपचाई और उच्चाई ट्रांसफर, जो इससे ही रिलेटेड है, ट्रांसफार्मर से ही। क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके पास में, अपचाई व उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। अपचाई व उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। 4 अंतर याद करके जाना है। कितने अंतर, 4 अंतर याद करके जाना अच्छे से, ओके। तो ये क्वेश्चन करने के बाद में LCR हुई गया बेटा इसमें से, और
स्वप्रेरकत्व LCR वाला हो गया। ठीक है, एक ये वाला भी करके जाना कि स्वप्रेरकत्व किसे कहते हो। एक लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक निगमित कीजिए तथा इसके मान को प्रभावित करने वाले कारक भी लिखिए। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए आपके पास में। एक हो गया चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, एक स्वप्रेरण और अनुन्य प्रेरण में अंतर हो गया, एक आपके पास में LCR हो गया, एक आपके पास में ट्रांसफार्मर हो गया, एक आपके पास में अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर हो गया, और एक आपके पास में स्वप्रेरकत्व किसे कहते हो। एक लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये आपके पास में कहाँ तक कहानी हो गई, यूनिट 4 तक कहानी हो गई। ओके, अब आगे आपके पास में कौन सी आती है, यूनिट 5 आती है। एक साथ जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख लेना और आप इनको याद करते हुए चलना। ठीक है, अब आपके पास में यूनिट 5 में से कितना, या तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछी जाती हैं या आपके पास में OT पूछी जाती हैं। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव पूछी जाती हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं 2 नंबर में। तो देखो इसमें क्या क्या करोगे आप। सबसे पहले इसमें आप लोग एक्स किरणों को पढ़ लेना, परावैंगनी किरणों को पढ़ लेना, गामा किरणों के उपयोग पढ़ लेना, और विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है इसको पढ़ लेना। 2-2 पॉइंट करने हैं इसमें, सिर्फ 2-2 पॉइंट। ओके, और ध्वनि तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या कर लेना, अंतर कर लेना, और जो अंतर करो उन्हीं को विशेषताओं में लिख देना। समझ आई बात को। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों और तुम ध्वनि तरंगों में अंतर करो ना, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो अंतर करो उसी को तुम विशेषताएं बना करके लिख देना। तो एक क्वेश्चन में एक को याद करने से 2 के काम बन गए। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन बोला हमने इसमें से, एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले तो बोला हम लोगों ने इसमें एक्स किरणों को पढ़ लेना, 2 उपयोग, 2 परावैंगनी किरणों के उपयोग, 2 गामा किरणों के उपयोग, और विद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं वो, और ध्वनि तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना, इस यूनिट में से याद करके जाना है। ठीक है, अब अगली यूनिट आती है आपके पास में क्या, यूनिट 6। कौन सी आती है, यूनिट 6। बेटा ये बहुत बड़ी यूनिट है, आपको इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन याद करने के ही जाने पड़ेंगे, तभी व्यवस्था बन पाएगी। और हम इसमें से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप छोटे से छोटा क्वेश्चन लेकर के चलोगे। आप क्या करना है, इसमें से पहले संयुग्मी फोकस की परिभाषा याद कर लेना। किसकी, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं उसकी परिभाषा याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप संयुग्मी फोकस के बाद में, हाँ संयुग्मी फोकस के बाद में आप व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर को करके जाना बहुत अच्छे से। कौन सा क्वेश्चन, व्यतिकरण व विवर्तन। व्यतिकरण और विवर्तन में आप लोग क्या करके जाओगे, अंतर को याद करके, अंतर। ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन में आप लोग क्या करोगे, अंतर को याद करोगे। उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर आपको इसमें से 4 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो हाँ अगला आपके पास में आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, और इसका किसे कहते हैं, और उसका उदाहरण भी कर देना। क्या कर देना बेटा, उदाहरण भी लिखिए इसका। ठीक है, उसके बाद आपके पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के बाद में एक सूत्र आएगा इसमें कि 2 पतले लेंसों को संपर्क में रखते हो तो उनके लिए संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक निगमित कीजिए। तो वो क्या सूत्र होता है आपके पास में, वो सूत्र है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। क्या क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी कर लेना। क्या है, 2 पतले लेंसों को संपर्क में रखने पर इनके संयोग की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक स्थापित करना है। तो आप इसके लिए व्यंजक स्थापित कर लोगे, जिससे ये क्वेश्चन भी आपके पास में बन जाएगा। प्रिज्म का बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो इसको भी कर लेना। एक क्वेश्चन है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए क्या निगमित कीजिए, व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है बेटा, प्रिज्म के पदार्थ के व्यंजक निगमित कीजिए। और तो मत करना इसमें से, इन्हीं क्वेश्चंस को करके चले जाना। ठीक है, इनमें से आ ही जाएगा एक ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास में। और नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर कर जाना। ठीक है,
और हाँ, और अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। क्या क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख लेना यहाँ पर, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। हाँ बेटा, अब देखो मान लो तुम पूरी साल नहीं पढ़े, अब जो बच्चों को नंबर मार्क्स कम आए होंगे या उन्होंने से पेपर में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी या दोबारा मार्क्स बढ़ाने के लिए, तो आपको ये क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे से करके जाने पड़ेंगे, तभी कुछ व्यवस्था बन पाएगी, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं बन पाएगी। ठीक है, वहाँ जा करके फिर रोना पड़ेगा पेपर में बैठोगे तो, कि ये पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, और बाद में फिर बातें ही रह जाती हैं बस, और कुछ नहीं होता फिर। ठीक है, यूनिट 6, और यूनिट 6 के बाद में आप कौन सी यूनिट पे आ रहे हो आप लोग, 7 पे। 7 के हम क्वेश्चन बोलते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएगा, 2 या 3 नंबर के, 7 और 8 में से और 9 में से। ठीक है, तो देखो सुनो जरा, विशिष्ट आवेश किसे कहते हो, ये पढ़ोगे, फोटोन पढ़ करके जाओगे। विशिष्ट आवेश किसे कहते हो, फोटोन क्या है, इसको पढ़ के जाओगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव को समझाइए, इसको पढ़ के जाओगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोग डी ब्रोगली तरंग क्या है, डी ब्रोगली तरंग का समीकरण लिखिए, इसे पढ़ करके जाना है, याद करके जाना है। देहली आवृत्ति क्या है, इसको याद करके जाना है। और देहली आवृत्ति के बाद में आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। ये क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें से याद करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए, देखो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन लिखिए एवं इससे संबंधित आइंस्टाइन के समीकरण की स्थापना कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन देहली आवृत्ति का हो गया। ठीक है, उसके बाद तापायनिक उत्सर्जन और देहली ऊर्जा को याद करके जाओगे। उसके बाद प्रकाश विद्युत के प्रयोग में निरोधी विभव को समझाइए, और विशिष्ट आवेश क्या है और फोटोन किसे कहते हैं। इन क्वेश्चंस को क्या करोगे, इस यूनिट में से याद करके जाना। ठीक है, अब एक यूनिट आती है 8 नंबर की। ठीक है, तो इसमें परमाणु से रिलेटेड है, तो परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, उनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम प्रयोग का नाम लिखिए। ठीक है, इसको लिख दोगे। उसके बाद में द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, इसे करके जाना है आपको। कौन सा, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, इसे करके जाना है। बोर के परमाणु मॉडल को याद करना। ठीक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर करके जाना। ठीक है, और समस्थानिक और समभारिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा याद करके जाना। ठीक है, इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को याद करके जाना, इसके अंतर, और समस्थानिक और समभारिक। ठीक है, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, इसके द्वारा प्रयोग किए गए नामों को लिखिए, और आपके पास में परमाणु के बोर मॉडल को समझाइए, और द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट यूनिट आपके पास में 9 यूनिट आ जाती है। 9 यूनिट आती है, उसमें आपके पास में पी अर्धचालक और एन अर्धचालकों के क्या करोगे, अंतर याद करके जाना है। ठीक है, अंतर के बाद में आपके पास में हाँ दिष्टकारी, जो इस बार भी आया था और इस बार भी आने के पूरे पूरे चांस हैं इसके। ठीक है, दिष्टकारी किसे कहते हैं, और इसमें से अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी को आप लोग क्या करके जाओगे, अच्छे से याद करके जाना। एक ही क्वेश्चन है, एक ही में दोनों हो जाते हैं, और इसमें एक के क्वेश्चन और एक पी और एन के बीच में, पी अर्धचालक और एन अर्धचालक के बीच में अंतर, और लास्ट क्वेश्चन ये भी कर लेना, 2, 3 और एक चौथा ही, पी एन संधि डायोड की संरचना एवं कार्यविधि अग्र एवं पश्च अवनति को ग्राफ खींचकर समझाइए। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हो गए आपके पास में, पी अर्धचालक और एन अर्धचालक में अंतर, आपके पास में दिष्टकारी किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में समझाइए, 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, पी एन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अवनति एवं पश्च अवनति में विद्युत आरेख खींच करके समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके पास में ओवरऑल हो जाते हैं। और आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब ये क्वेश्चंस आपके पास में आ गए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 40 के लगभग क्वेश्चन होंगे, 40 के लगभग। तो 40 के लगभग क्वेश्चंस अगर आपसे याद हो पाते हैं तो आप पेपरों में बहुत अच्छा करोगे, अन्यथा क्या होगा, पेपर बिगड़ जाएगा, और जब पेपर बिगड़ेगा तो अब दोबारा री एग्ज़ाम भी हो गया, अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो फिर दोबारा से पेपर देना पड़े और मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर दोबारा ही पेपर देने की सोचोगे। इसीलिए आज पूरा दिन है, पहले से याद कर रहे होगे, अच्छी बात है। आज इन क्वेश्चंस को एक बार नज़र में देख लेना। ठीक है, इसके लिए तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करोगे, तो देखो भाई, जो स्टार्टिंग से पढ़ता है उसको तो ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन जो ऐसे 2-2, 4-4 क्वेश्चन करेंगे उनको तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आएगी। तो अब क्या करोगे, मान लो आपके पास में कोई भी आपने सीरीज़ लेकर के रखी होगी
उस सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट ईयर के जो ऑब्जेक्टिव हों उनको क्या करोगे, पढ़ करके चले जाओगे, जिससे आपके पेपर में क्या कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे। ठीक है, और कोई भी अपडेट देना हो तो बता देना कल तक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम उस पर क्या कर देंगे, वीडियो बना देंगे। ठीक है, आप लोग अपना पेपर बहुत अच्छे से करके जाना, तैयारी करके जाना, पेपर क्या हो आपका अच्छा हो। धन्यवाद आप सभी का। ओके।